दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों सक्षमता परीक्षा का डेट समाप्त हो गया, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे शिक्षक जो हैं कमेंट कर रहे थे, रास्ते में भी मिलते हैं कि सर क्या होगा। बहुत सारे नए और भी शिक्षकों ने फॉर्म भरा भी है नए, और कुछ वेट भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि हम अब जो भी होगा अब हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो देखिए, मैं आज बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर्म भरें या नहीं भरें, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे, और उनका कालवश जो प्रोन्नति है उस पर प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज हो गई। हालांकि अभी और भी शिक्षक को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पर कहीं चर्चा कहीं बात अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो पूर्व में से जो शिक्षक हैं, है ना, जो पूर्व से शिक्षक हैं, यानी कि जो 2003 से लेकर के आज तक का जो अभी तक नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी लोगों को, उन सारे शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया है जो तेज हो गई। और एक सप्ताह के अंदर, जहां नहीं भी हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक सप्ताह के अंदर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। देखिए, सक्षमता परीक्षा होने की वजह से, आवेदन होने की वजह से ये प्रक्रिया थोड़ा विलंब से था। देखिए, सरकार इसमें विलंब होने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो है ना, सरकार की ये मंशा है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो विशिष्ट बने, अधिक से अधिक लोग विशिष्ट बने। विशिष्ट बनने से क्या हो जाएगा कि अभी वहाँ पर प्रमोशन वगैरह की बात बाद में होगी, देखा जाएगा। नियमावली में अभी है नहीं, मामला कोर्ट में जाएगा, तब तक बहुत कुछ चलते रहेगा और अभी ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना होगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 8 दिन के अंदर देना है। जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे उनको 8 दिन के अंदर प्रमोशन देना होगा। उनके लिए बजाबते लेटर भी जारी हो गया है। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है या फिर समझने की ज़रूरत नहीं है, तो सारा कोई लेटर जारी हो गया है। हाँ, बहुत सारे जगह जो हैं, एक नवादा के शिक्षक मिले थे, हम घर गए हुए थे अपना, तो मिले थे, तो वो कह रहे थे कि सर हम लोग के यहाँ नहीं शुरू हुआ है, या फिर जिस प्रखंड में है तो वहाँ नहीं हुआ होगा शुरू। तो वो मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक सप्ताह के अंदर, अब देखिए सक्षमता का डेट समाप्त हो गया। जिनको भी भरना था वो भर दिए, अब जो इनको नहीं भरना था वो नहीं भरेंगे। ये अब जाएंगे भी नहीं, ये नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। तो अब सरकार को ये लगेगा कि अब इतना नियोजित शिक्षक अब रह जाएगा। सरकार का मन होगा तो फॉर्म होगा। अब हमको नहीं लगता कि सरकार अब इसमें ज़्यादा कुछ करेगी। ज़्यादा शिक्षक भी नहीं बचे हैं, तो जिन लोगों को भरना था वो भर दिए। उसमें कुछ पास करेंगे, कुछ नहीं पास करेंगे। नहीं पास करेंगे तो भी टेंशन का कोई कारण नहीं है, लेकिन सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक पास हो जाए, और जो नहीं पास करेंगे सभी नियोजित शिक्षक रहेंगे, है ना। तो इन लोगों को प्रमोशन देने में सरकार को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और कोर्ट में भी इनकी बात को मान ली जाएगी। और क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं, यानी कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, चाहे वो 1 to 5 में पढ़ाते हों, 6 to 8 में पढ़ाते हों, 11 to 12 में पढ़ाते हों, उन सारे शिक्षकों का जो है वो मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। 12 वर्ष की सेवा के बाद उन लोगों को प्रोन्नति मिलना है, और 2 इंक्रीजमेंट भी इनको मिलेगा ऑलरेडी। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बचे हुए हैं तो आप बच गए। अब जो बचे हुए हैं वो बच गए। जो सक्षमता दिए हैं वो अभी वेट करें, और हो सकता है कि जो सक्षमता देने वाले हैं, हो सकता है उनका नहीं हो पाएगा। वो अगर अभी हो भी जाता है तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नियमावली में वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि सक्षमता परीक्षा भर दिए हैं, इधर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए भी आपने आवेदन दे दिया है, तो वो मान्य नहीं होगा। समझ गए, वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में अभी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं है। समझ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात को मेरी समझ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए चाहे ना दीजिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो भर दिए हैं और उसके बाद सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, तो आप जान लीजिएगा कि अगर सक्षमता परीक्षा आप पास कर जाइएगा, सक्षमता परीक्षा आप पास कर गए, तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलेगी। अब ये सोचिएगा ना कि यहाँ से प्रोन्नति लेकर के फिर वहाँ चले जाएंगे, तो ये नहीं होगा। नियमावली में नहीं है अभी वहाँ। हाँ, जब नियमावली में हो जाएगा तो हो जाएगा। नियमावली में संशोधन होगा या कोर्ट होगा, तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा तब होगा, लेकिन अभी नियमावली में वहाँ नहीं है। इसलिए जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं या पर पास कर जाएंगे, या जो पास कर गए हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति अभी नहीं होगी, और उनको अभी वेट करना होगा।
उसके बाद जो डिसीजन सरकार का होगा, सब कुछ तो सरकार के हाथ में, एक लेटर निकाल करके सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन इतना सारा ताना बाना जो था, ये आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने के लिए नहीं था। ये ताना बाना जो बुना गया था, सक्षमता परीक्षा का जो ये सब थीम लाया गया था, इसमें ये था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, किस डॉक्यूमेंट्स पर आप काम कर रहे हैं, एक। दूसरा कि आप अपने विद्यालय में जो जमे हुए हैं वहाँ से आप आउट होइए। तो जो परीक्षा दे रहे हैं वो भी विद्यालय छोड़ने के लिए जान लीजिए कि आपको तो छोड़ना ही होगा, रो के छोड़िए चाहे गा के छोड़िए, आपको छोड़ना होगा, एक। और जो डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा। बहुत सा का वेरिफिकेशन हो भी रहा है, उसमें जांच में पकड़ा भी रहे हैं, और जो नहीं दिए हैं वो अभी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका होना, ना का तो कोई सवाल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ सदैव, और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप सक्षमता परीक्षा अगर आप दिए हैं और अगर आप पास कर जाते हैं तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि नियमावली में नहीं है। और जो नियोजित शिक्षक हैं एट ए टाइम, जो नियोजित शिक्षक हैं, और चाहे वो फेल हो गए, फेल हो के फिर नहीं है, आप सोचे कि दूत अब फेल ही हो जाते हैं तो बार बार तो नहीं देंगे परीक्षा, अब क्या होगा। तो नहीं दिए हैं तो आप बेहतर किए हैं। अगर 2-3 बार मानते हैं कि फेल हो गए हैं फिर नहीं दिए हैं तो बहुत बेहतर किए हैं, छोड़ दीजिए, आपको हो रहा है। अगर आपने स्नातक कर लिया है तो आपको मिल रहा है प्रोन्नति, आपको एक। और जो कभी भरे ही नहीं है तो तुम सुपर हैं, उनको भी मिल रहा है ना, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सारे को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं स्नातक कर लिया है उसके लिए जो है, और उनका 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष जिनका हो गया है, उन सारे लोगों का जो है ना स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और इसमें जो प्रक्रिया है वो अब तेज हो गया है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा अब समाप्त हो गया। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का जो डेट था 24 जनवरी, वो समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, आप खुशनसीब हैं कि आपने सोचा है कि मैं नियोजित शिक्षक ही रहूं, और आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति जिसे, और प्रधान शिक्षक के पद पर प्रोन्नति, फिर ईपीएफ में भी आपका राशि अच्छा खासा कटेगा, क्योंकि अब तो 30,000 पर, आप भी जान रहे हैं, अब 30,000 पर ईपीएफ हो रहा है, अप्रैल से हो जाएगा। और बैक डे आपका नियुक्ति तिथि से आपको ईपीएफ का उसका लाभ ही मिलेगा। और 30,000 रुपया जो कटेगा ना, वो नियुक्ति तिथि से नहीं कटेगा। 30,000 रुपया जो कटेगा वो अप्रैल 2026 से होगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2026 से 30,000 रुपये पर कटेगा, और पीछे से जो है ना वो 15,000 रुपया पर ही पीछे से है ना वो हो जाएगा। तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप जहां हैं वहां बिल्कुल सेफ रहिए। हर चीज़ जो है, हर सुविधाएं जो हैं, जो हर गवर्नमेंट लाभ जो है वो आपको मिलेगा। और अब सरकार पर ज़्यादा जोर भी नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या भी थोड़ा अब और ज़्यादा थोड़ा कम है। और इसमें और भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, कुछ और भी लोग छट भी सकते हैं संभवतः। तो और भी नियोजित शिक्षक बिल्कुल फिल्टर किया हुआ जो मेन नियोजित शिक्षक है वो बचे रहेंगे। सरकार इनके साथ बिल्कुल खड़ी है, कोर्ट इनके साथ खड़ा है, और ये बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। दोस्तों चलिए, उसके बाद फिर मैं आपको ये बता देता हूँ लास्ट में कि आपका भी ट्रांसफ़र होगा। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफ़र होगा, उसकी प्रक्रिया थोड़ा अलग होगी। इसके लिए हम ऑफिस से जानकारी ले करके हम आपको बताएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र आपका भी होगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा, विद्यालय आपका चेंज होगा, ये मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। हाँ, जो दूसरे जिला में जाना चाहते हैं उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपना विद्यालय हर व्यक्ति को छोड़ना है, चाहे वो बगल के ही विद्यालय में क्यों नहीं जाएं, वो विद्यालय, आपका मूल विद्यालय सभी का छूटेगा, चाहे हम हों या फिर। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।